जाता है, ऐसे मानता है? हाँ कि ना? नहीं मानता। अच्छा चलो, ऐसे मानता होगा? कैसे मानता है? क्या बात है, जानते सब है परंतु करना नहीं चाहते। कई लोग तो ऐसे मांग रहे भर दे झोली, अब महादेव भरने भी आए तो कहाँ भरे? जरा फैला कर मांगिए बड़े भाव से। कष्ट दे बा बहुते जमाना, बड़ी गहरी सोच में पड़ी, पता नहीं क्या सोच रही है, पता नहीं किस बात की चिंता है। अरे इन हाथों को आपने किस लिए बचा कर रखा है? केवल रसगुल्ले खाने के लिए रखा है? पड़ोसियों से झगड़ा करने के लिए रखा है इन हाथों को? दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से गाइए महादेव को दिखाइए। परंतु महादेव के जितने भक्त हुए सब महल में निवास करते, अपने पास खाने को वैसा कोई इंतजाम नहीं, परंतु जो भक्त हुए उनके पास 56 प्रकार के व्यंजन। महादेव के भक्त कभी भूखे नहीं मरते, याद रखना। बेसहारा के रंगिया धार बनीले, दुख के करने में रिमझिम फुहार बनीले। एक बार की बात है, एक चोर चोरी करने के लिए से गांव में घुस गए। गर्मी का दिन था, सारे लोग जाग रहे थे, चोरी करते नहीं बने। थक हार करके सामने में देखा एक महादेव का मंदिर था, जाकर उसमें बैठ गया। और जैसे ही बैठा है शिवलिंग की तरफ नजर पड़ी, मन में विचार कर रहा है क्या करूं, आज तो खाली हाथ नहीं लगता है, घर जाना पड़ेगा। और देखते देखते उसकी नजर शिवलिंग के ऊपर जो घंटी लटक रही थी उस पर पड़ी। जैसे ही देखा मन में थोड़े बुरे विचार आए। मन में विचार किया कि जब चोर ही हूं
चोरी करना काम ही है तो फिर खाली हाथ क्यों लौटो? घर हो या मंदिर, हमारा तो काम ही है चोरी करना। क्यों नहीं इस घंटी को ही चुरा करके आज अपना काम बना लो। और घंटी को चुराने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, शिवलिंग के पास जब पहुंचा है तो वो घंटी जरा ऊंचे स्थान पर लटक रही। हाथों को बढ़ाया, हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे। अब हमने विचार किया कि जब बुरा कार्य करने ही निकला हूं तो आधा अधूरा क्यों करूं, क्यों ना पूरा करता चल, क्यों ना शिवलिंग पर चढ़ के घंटी उतार ले जाए। और महादेव बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही उस चोर ने विचार किया शिवलिंग पर चढ़ो, और विचार करने के पश्चात धीरे से शिवलिंग पर चढ़ा, और जैसे ही चढ़ करके घंटी उतारने लगा, साक्षात महादेव का प्राकट्य। बोले शंकर भगवान की जय। साक्षात महादेव का प्राकट्य। महादेव आए, चोर ने क्षमा याचना की, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, हमारी बुरी नीयत, मैं बुरा कार्य करने चला था और देखिए हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि मैं शिवलिंग पर चढ़ गया, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा अपराधी हूँ। महादेव ने मुस्कुरा करके कहा कि मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसा भक्त तो मैंने दुनिया में आज तक देखा ही नहीं। तुम तो दुनिया के सबसे महान भक्त हो, तुम सबसे बड़े शिव भक्त हो, तुमसे प्यारा तो मुझे इस दुनिया में अब कोई है ही नहीं। उस चोर ने कहा, महाराज क्या मजाक कर रहे हो, हमने इतनी बड़ी गलती कर दी और कह रहा हूं मैं बहुत महान हूं। महादेव ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि मेरे बेटे, अरे दुनिया में कई भक्त, लाखों भक्त मेरे द्वार पर आते हैं, लेकिन कोई बेलपत्र चढ़ाकर चला जाता है, कोई एक लोटा जल चढ़ाकर चला जाता है, परंतु तू तो मेरा इतना महान भक्त है जिसने अपना पूरा शरीर ही मुझे समर्पित कर दिया, पूरा शरीर ही मुझे अर्पण कर दिया। तुझसे बड़ा महान भक्त इस दुनिया में कौन हो सकता है? तुमने तो पूरा शरीर ही मुझ पर चढ़ा दिया। अब बताओ, इतने सरल देवता कोई हो सकते हैं? महादेव से प्रार्थना, कुछ भी कहोगे इनका नाम ही है भोले बाबा, इतने भोले हैं। आप कहेंगे भो तो ये कहेंगे ले, सब कुछ उठा कर दे देते हैं, ले तू भरा रहे, मैं भले खाली रहूं लेकिन मेरा भक्त कभी खाली ना रहे। बेसहारन के गौरे आधार बनी, सुख के करने में रिमझिम फुहार बनी। झोली को भरे, अरे भक्ति से ही भर दे, भक्ति से ही हमारा भंडार भर जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। आइए आज महादेव से यही मांगे कि प्रभु हमारे जीवन में संग और सत्संग दोनों ऐसे ही मिलते रहे। इससे बड़ी संपत्ति, इससे बड़ा वैभव दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। जो भी अपने भंडार को भरना चाहते हैं अपने दोनों हाथों को ऊपर करके बड़े भाव से। कई लोगों के हाथ अभी भी नीचे हैं, दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए बड़े भाव से सभी लोग और मांगिए। आज मांगने का अवसर है। भगवान बिल्कुल साक्षात आज खड़े हैं, कथा श्रवण करने आए हैं, तो बड़े भाव से मांगिए। भर दे झोली